भगवान बुद्ध कहते हैं, इस संसार में जीने वाला हर मनुष्य अपने आचरण से सुगति को प्राप्त करता है और अपने आचरण से दुर्गति को प्राप्त होता है। भगवान क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कोई प्राणी काया छोड़ मरने के बाद नरक में उत्पन्न होता है? क्या प्रत्यय है, क्या हेतु है, जो कोई प्राणी काया छोड़ मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न होता है? भगवान बुद्ध कहते हैं, गृहपतियों, अधर्माचरण के कारण कोई प्राणी नरक में उत्पन्न होता है और धर्म आचरण के कारण कोई प्राणी स्वर्ग में उत्पन्न होता है। हम लोग आप गौतम के विस्तार से विभाजित किए संक्षिप्त संभाषण का विस्तार पूर्वक अर्थ नहीं समझ रहे हैं। अच्छा हो यदि आप भगवान हमें इस प्रकार धम्मोपदेश करें, जिसमें आप गौतम के इस विस्तार से न विभाजित किए संक्षिप्त संभाषण का विस्तार पूर्वक अर्थ समझ सके। तो गृहपतियों सुनो, अच्छी तरह मन में धारण करो, कहता हूँ। अच्छा हो भगवान, कह शालवासी ब्राह्मण गृहस्थों ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने कहा, गृहपतियों, कायिक अधर्माचरण, विषयक आचरण तीन प्रकार के होते हैं। वाचिक अधर्माचरण, विषम आचरण चार प्रकार के होते हैं। मानसिक अधर्माचरण, विषम आचरण तीन प्रकार के होते हैं। गृहपतियों, कैसे कायिक अधर्माचरण तीन प्रकार के होते हैं? यहाँ गृहपतियों, कोई पुरुष हिंसक, क्रूर, खून से रंगे हाथ वाला, मारकाट में रत, प्राणियों के प्रति निर्दयी होता है, चोर होता है, जो दूसरे का बिना दिया चोरी का कहा जाने वाला गांव या जंगल में रखा धन समान है उसको लेने वाला होता है, व्यभिचारी होता है, उन स्त्रियों के साथ संभोग करता है जो कि माता द्वारा रक्षित है, पिता द्वारा रक्षित है, माता पिता द्वारा रक्षित है, ज्ञाति वालों द्वारा रक्षित है, भगिनी द्वारा रक्षित है, गोत्र वालों द्वारा रक्षित है, धर्म में रक्षित है, पति वाली दंड युक्त है, अंत गोवत्मा विवाह संबंधी माला मात्र भी जिन पर डाल दी गई है। इस प्रकार गृहपतियों, तीन प्रकार का कायिक अधर्माचरण होता है। कैसे गृहपति हो? चार प्रकार के वाचिक अधर्माचरण होते हैं। यहाँ गृहपतियों, कोई पुरुष मिथ्याभाषी होता है, सभा में या परिषद में या ज्ञाति के मध्य में, पंचायत के मध्य में, राज दरबार में बुलाने पर साक्षी के लिए, हे पुरुष, जो जानता हो वह कहो, पूछने पर न जानते हुए कहता है मैं जानता हूँ, जानते हुए कहता है मैं नहीं जानता, न देख कहता है मैंने देखा है, देखे हुए कहता है मैंने नहीं देखा। इस प्रकार अपने लिए या पराये के लिए या थोड़ी भोग वस्तु के लिए जानबूझकर झूठ बोलता है, चुगलखोर होता है। इनमें फूट डालने के लिए यहाँ सुनकर वहाँ कहता है, उनमें फूट डालने के लिए वहाँ सुनकर यहाँ कहता है। इस प्रकार मेज जोल वालों को फोड़ने वाला
फूटे हुए की फूट को बढ़ाने वाला, वर्ग गटबाजी में प्रसन्न, वर्ग में रत, वर्ग में आनंदित, वर्ग करने वाणी को बोलने वाला होता है। कटुभाषी होता है जो वाणी तेज, कर्कश, दूसरे को कड़वी लगने वाली, दूसरे को पीड़ित करने वाली, क्रोधपूर्ण, अशांति पैदा करने वाली वैसी वाणी का बोलने वाला होता है। प्रतापी बकवादी होता है, बेवक्त बोलने वाला, अयथार्थ बोलने वाला, अतथ्यवादी, अधर्मवादी, अविनय, अनीतिवादी, बिना संयम, बिना उद्देश्य के, तात्पर्य रहित, अनर्थ युक्त, निस्सार वाणी का बोलने वाला होता है। इस प्रकार गृहपतियों 4 प्रकार का वाचिक अधर्माचरण होता है। कैसे गृहपतियों 3 प्रकार का मानसिक अधर्माचरण होता है। यहाँ गृहपतियों कोई पुरुष लोभी होता है जो दूसरे का धन समान है उसका लोभ करता है। अहो, जो दूसरे का धन है वह मेरा हो जाता, द्वेषपूर्ण संकल्प वाला होता है। यह प्राणी मारे जाए, वध किए जाए, उच्छिन्न होवे, विनष्ट होवे, मत रहे, ऐसा कहता है। मिथ्या दृष्टि होता है, दान कुछ नहीं है, सत्कृत्य कर्म का कोई फल विपाक नहीं है, यह लोक नहीं है, परलोक नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, औपतातिक सत्व देवता नहीं है, लोक में ठीक पहुँचने वाले, ठीक मार्ग पर चलने वाले श्रमण नहीं है, जो इस लोक और परलोक को स्वयं जानकर साक्षात्कार कर दूसरे को बतलाएंगे। इस प्रकार गृहपतियों 3 प्रकार का मानसिक अधर्माचरण होता है। गृहपतियों 3 प्रकार का कायिक धर्माचरण सम आचरण होता है, 4 प्रकार का वाचिक और 3 प्रकार का मानसिक। कैसे गृहपतियों 3 प्रकार का कायिक धर्माचरण सम आचरण होता है। यहाँ गृहपतियों कोई पुरुष हिंसा छोड़ हिंसा से विरत होता है, वह दंड त्यागी, शस्त्र त्यागी, लज्जालु, सारे प्राणियों का हितैषी और अनुकंपक होता है, विहरता है। चोरी को छोड़ चोरी से विरत होता है, जो दूसरे का बिना दिया हुआ धन है उसका न लेने वाला होता है। व्यभिचार को छोड़ व्यभिचार से विरत होता है, उन स्त्रियों के साथ संभोग नहीं करता जो कि माता द्वारा रक्षित है, पिता द्वारा रक्षित है, माता पिता द्वारा रक्षित है, ज्ञाति वालों द्वारा रक्षित है, भगिनी द्वारा रक्षित है, गोत्र वालों द्वारा रक्षित है, धर्म से रक्षित है, पति वाली दंड युक्त है, अंतो गोवत्वा विवाह संबंधी माला मात्र भी जिन पर डाला दी गई है, इस प्रकार गृहपतियों 3 प्रकार का कायिक धर्माचरण होता है। कैसे गृहपतियों 4 प्रकार का वाचिक धर्माचरण होता है। यहाँ गृहपतियों कोई पुरुष मिथ्या भाषण छोड़ मिथ्या भाषण से विरत होता है, सभा में, परिषद में, याति के मध्य में या पंचायत के मध्य में या राज दरबार में बुलाने पर साक्षी के लिए ये पुरुष जो जानता हो वह कहे, पूछने पर जो जानता है वह कहता है, जानबूझकर झूठ नहीं बोलता है, चुगली छोड़ चुगली से विरत होता है, फूट डालने के लिए यह सुनकर वहाँ नहीं कहता। इस प्रकार फूटे हुए को मिलाने वाला होता है, मेल जोल वालों को सहायता देने वाला होता है,
मेल में रत, मेल में प्रसन्न, मेल में आनंदित, मेल कराने वाली वाणी का बोलने वाला होता है। कटु वचन को छोड़ कटु वचन से विरत होता है। जो वह वाणी मधुर, कर्ण सुखद, प्रेम कराने वाली, हृदयगम, सभ्य, बहुजन कांत, बहुजन मनापा होती है, उसका बोलने वाला होता है। प्रलाप बकवाद को छोड़ प्रलाप से विरत होता है। समय देखकर बोलने वाला, अर्थयुक्त रसवती वाणी का बोलने वाला होता है। इस प्रकार गृहपतियों 4 प्रकार का वाचिक धम्माचरण होता है। कैसे गृहपतियों 3 प्रकार का मानसिक धम्माचरण होता है। यहाँ गृहपतियों कोई पुरुष निर्लोभी होता है, जो दूसरे का धन समान है उसका लोभ नहीं करता, द्वेष रहित संकल्प वाला होता है। यह प्राणी वैर रहित, द्रोण रहित, प्रसन्न, सुखी हो अपने को धारण करे, सम्यक दृष्टि वाला होता है। दान पुण्य है, शील का पालन पुण्य है, समाधि भावना करना पुण्य है। जो बतलाएंगे इस प्रकार गृहपतियों 3 प्रकार के मानसिक धम्माचरण होते हैं। गृहपतियों इस प्रकार धम्माचरण सम आचरण के कारण कोई प्राणी काया छोड़ मरने के बाद सुगति स्वर्ग लोक में उत्पन्न होता है। गृहपतियों यदि धम्माचारी समचारी इच्छा करे, अहो मैं काया छोड़ मरने के बाद महाधनी क्षत्रिय को उत्पन्न हो, यह हो सकता है कि वह मरने के बाद महाधनी क्षत्रिय हो उत्पन्न हो, सो किस कारण वह वैसा धम्माचरण करने वाला है, सम आचरण करने वाला है। गृहपतियों यदि धम्माचारी इच्छा करे, अहो मैं महाधनी ब्राह्मण हो उत्पन्न हो, अहो मैं महाधनी वैश्य गृहपति हो उत्पन्न हो। गृहपतियों यदि धम्मचारी इच्छा करे, अहो मैं चातुर महाराजिक देवता में उत्पन्न हो, तावतीस तुषित निर्वाणरत परनिर्मित वंशवर्ती ब्रह्मकायिक आभा परिताभ अप्रमाणाम आभास्वर शुभ परितशुभ अप्रमाण शुभ शुभ कृष्ण बृहफल अहिव्य आतप्य सुदर्शन सुदर्शी अकनिष्क आकाशायतन वीया ना एतन आकिंच ना एतन और नव संया ना संयायतन के देवताओं में उत्पन्न हो। गृहपतियों यदि धम्मचारी समचारी इच्छा करे, अहो मैं आश्रव चित्त मलो के क्षय से आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति प्रज्ञा की विमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहिरु। यह हो सकता है कि वह आश्रव के क्षय से प्राप्त कर विहरे, सो किस कारण वह कैसा धम्मचारी समचारी होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जब तक पाप का परिणाम नहीं होता तब तक मूर्ख उसे मधु के समान मधुर जानता है, किंतु जब पाप का परिपाक होता है तब दुखी होता है। यहाँ संतप्त होता है, मरकर संतप्त होता है। पाप करने वाला मनुष्य दोनों जगह संतप्त होता है। मैंने पाप किया है यह सोच संतप्त होता है, दुर्गति को प्राप्त और भी संतप्त होता है। यहाँ प्रमुदित होता है, मरने के बाद प्रमुदित होता है। जिसने पुण्य किया है वह दोनों की जगह प्रमुदित होता है। वह अपने कर्मों की शुद्धता को देखकर मुदित होता है, प्रमुदित होता है। सारे पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्ध की शिक्षा है। जो काम करना है उसे आज ही करे,
कौन जानता है कि कल मृत्यु को प्राप्त हो। मृत्यु महासेना के साथ हमारा कोई समय निश्चित नहीं हुआ है। पुण्य कर्म में जल्दी करना चाहिए। पाप से चित्त को निवारण करे। पुण्य को धीमा गति से करने पर चित्त पाप में रत होने लगता है। हमारे जीवन में हमें अच्छी तरह से काया, मन और वचन से अच्छी तरह कर्म करके हमारी सुगति को हमें तय करना है। नमो बुद्धाय।